अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लॉगिन विद ईमेल लिंक फंक्शनैलिटी लगा सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड फायरबेस। हम एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे फॉर्म के अंदर, क्लिक करेंगे सेंड लॉगिन कोड, हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर वो लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी। हमने उस यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद हम लॉगिन कर सकेंगे और ये भी बहुत सिक्योर मेथड होता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम ईमेल एंड पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम ईमेल लिंक के थ्रू यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म आ रहा है, इसके अंदर आप कोई भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करो। मैं जो ईमेल बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने ईमेल एड्रेस इसके अंदर दिया, आप कोई भी ईमेल एड्रेस इसके अंदर दे सकते हो। फिर आपने क्लिक करना है सेंड लॉगिन कोड के ऊपर क्लिक, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, थोड़ा सा आपने वेट करना है। ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया चेक योर ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस को चेक करेंगे। ये टॉप पे हमारे पास ईमेल आ गई, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास लिखा हुआ है साइन इन प्रोजेक्ट और आगे आ रहा है प्रोजेक्ट की आईडी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने जो डैशबोर्ड है उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब ये तब तक रहेगा जब तक हम इसको लॉग आउट नहीं करते। आप बेशक ब्राउज़र को क्लोज कर दो, कंप्यूटर को क्लोज कर दो, जब भी आप इस ब्राउज़र को ओपन करोगे आपके पास ये इसी तरह से लॉगिन आएगा। जब भी आपने इसको लॉग आउट करना है तो आप इस लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। अब अगेन आपने लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको अगेन अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये इसकी बेस्ट चीज़ है। फायरबेस का जो फ्री अकाउंट है वो हमें अलाउ करता है एक दिन के अंदर 5 ईमेल्स, कि आप 24 आवर के अंदर एक अकाउंट के साथ एक प्रोजेक्ट के थ्रू आप 5 ईमेल सेंड कर सकते हो। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, आपके एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5 ईमेल्स ख़त्म हो जाती हैं, आपने अगेन टेस्टिंग करनी है तो आप एक अलग से प्रोजेक्ट बना लोगे। जस्ट उसकी जो कन्फिग्रेशन वाला कोड है ना वो आपने चेंज कर देना है। फिर आपने जो न्यू प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर आपको अगेन 5 ईमेल्स मिल जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको एक अकाउंट में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोड सारा इसका परफेक्टली हमारे पास वर्क कर रहा है और मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है। आप उसको समझ लो, समझने के बाद खुद का कोड बनाओ। कोड बनाने के बाद आप एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास ये वर्क करेगा। अगर आपको कोई एरर्स आते हैं तो आपकी एक अकाउंट से एक प्रोजेक्ट पर जब 5 ईमेल्स ख़त्म हो जाए, आपने न्यू प्रोजेक्ट बना के जस्ट उसका जो वेरिफिकेशन कोड है, कन्फिग्रेशन वाला कोड, वो चेंज करवा देना है, तो आपके पास अगेन 5 ईमेल्स आ जाएंगी। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अब इस ऐप को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने ओपन करना है टर्मिनल को। यहाँ से हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें सारी कमांड्स अच्छे से नज़र आएँ। तो सबसे पहले आप इसके अंदर जो कमांड लिखोगे वो आपने लिखनी है npm क्रिएट और उसके बाद वाइट, ये वाइट भी बोलते हैं, विट भी बोलते हैं, मैं इसे अक्सर वाइट बोल देता हूँ लेकिन है ये विट @latest। और फिर आपने कर देना इंटर करोगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है, आपके पास आ जाएगा इस प्रोजेक्ट के इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर आपने इसका नेम क्या रखना है और बाकी चीज़ें। अब सबसे पहले आ रहा है प्रोजेक्ट का नेम, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। आप कोई और नाम रखना चाहो वो भी रख सकते हो। फिर इंटर किया। अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ बनाना चाहते हो, व्यू के साथ, रिएक्ट के साथ, तो आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट, तो आपने एरो वाली जो कीज़ है उनको प्रेस करना है। ये नीचे आपने सेलेक्ट कर लेना जावास्क्रिप्ट को, फिर आपने कर देना इंटर करोगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा माई ऐप के नाम से और इसके अंदर आपकी सारी नेसेसरी फाइल्स मौजूद होंगी। फिर आपने ये फर्स्ट कमांड लिखनी है cd माई ऐप, यहाँ पे आप लिखोगे cd और माई ऐप, cd माई ऐप लिखा, फिर आपने इंटर कर देना है। आप इस फोल्डर के अंदर नेविगेट हो गए। अब सेकंड आपके पास कमांड नज़र आ रही है npm इंस्टॉल, तो सेम आपने यहाँ पे लिखना है npm और इंस्टॉल लिखोगे, फिर आपने कर देना इंटर आप करोगे तो आपके पास ये इसके npm पैकेजेस जितने भी हैं, नोड मॉड्यूल्स, वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ये आपके सारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए। उसके बाद आपने थर्ड कमांड रन करनी है npm run div, तो आपने यहाँ पे लिखना है npm run और div। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको कमांड सही से नज़र आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लियर। जब आप क्लियर करोगे आपकी बाकी कमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने कमांड लिखनी है npm run और div और इंटर कर देना है। थोड़ा सा आपने वेट करना, आपके पास एक URL जनरेट हो जाएगा जिसकी मदद से आप इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर सकते हो। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे होवर करो और फॉलो लिंक, इसके ऊपर क्लिक करो तो ब्राउज़र के अंदर आपके पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया।
अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन करना है और इसके अंदर आपने फायरबेस को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे cd माई ऐप, हम माई ऐप के अंदर नेविगेट कर गए, फिर आपने कर देना इंटर, फिर आपने लिखना है npm आई मतलब इंस्टॉल और फायरबेस, फायरबेस आपने लिखा और फिर आपने कर देना इंटर, तो आपकी फायरबेस भी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये तो आपके हो गया प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन और इसके अंदर जो भी आपने पैकेजेस इंस्टॉल करने थे वो। अब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है वो सारा हमने डिलीट करना है। तो हम आएंगे index.html के अंदर, ये आपके पास div आ रही है, इसको डिलीट कर दो। फिर main.js के अंदर, main.js के अंदर आपका जितना भी सारा कोड है सारा आप डिलीट कर दो और जस्ट इम्पोर्ट CSS रहने दो। उसके बाद आपकी ये counter.js, इसको भी डिलीट कर दो। फिर आपके पास ये आ रहे हैं javascript.svg, हमें svg भी कोई भी चाहिए, हम svg को भी डिलीट कर दिया। बाकी फाइलें आपने ऐसे ही रहने देनी है। फिर आपके पास ये style.css आ रहा है, तो style.css के अंदर भी जितना भी इसका कोड है वो सारा आपने हटा देना है, क्योंकि सारा कोड हमने इसका फ्रॉम स्क्रैच लिखना है। एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। फिर आप अगर इसको विजिट करोगे तो आपके पास ये एरर आ रहा है main.js के अंदर, हमने main.js को आई थिंक सेव नहीं किया, इसको हम सेव करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे तो आपके पास ये एरर भी नहीं आएगा, आपके पास ब्लैंक फोल्डर आ गया। अब ये आपका जो index.html है, index.html के अंदर आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है फार्म यूज़र, या इसको आप लगा दो यूज़र फार्म, यूज़र अंडरस्कोर फार्म, इसके अंदर हमारे पास फार्म होगा। फिर इसके अंदर आपने लेनी है लेना एक स्पैन का टैग, इसको आप क्लास लगा दो नोटिफाई, इसके अंदर आपने शो करवाने नोटिफिकेशन, आपने इसको क्लास भी लगानी है नोटिफाई और आपने इसको आईडी भी लगानी है नोटिफाई। तो हम इसको आईडी भी यहाँ पे सेट कर देंगे नोटिफाई। तो ये आपके पास स्पैन का टैग, इसके अंदर नोटिफाई क्लास भी और नोटिफाई आईडी भी। इसके नीचे एक और आप डिव लो, उसको आपने क्लास लगा देनी है फार्म। अब फार्म के अंदर हमने जस्ट एक इनपुट का टैग लेना है, जिसके अंदर हमने अपनी ईमेल की वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे इंटर यूर ईमेल, इंटर यूर ईमेल, और साथ में हम इसको आईडी पास कर देंगे ईमेल की। तो ईमेल की आईडी हमने पास कर दी। अब इसके नीचे आपने एक लेना है बटन, तो यहाँ पे हम बटन लेंगे, बटन को आप लिख दो इसके अंदर लॉगिन, या आप इसको ये भी कर सकते हो कि सेंड लॉगिन कोड, जो आप इसको नाम रखना चाहो। फिर आपने इसके आगे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपने एट्रीब्यूट सेट करना है आईडी इसको आपने सेट करनी है लॉगिन, और क्लास पे आपने इसको सेट कर देनी है लॉगिन। तो सेम आपने क्लास से लगा दी। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं लॉगिन सेंड लॉगिन कोड, या आप इसको बल्कि आप ऐसे कर देते हैं सेंड लॉगिन कोड। आप नाम कोई भी रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्म आ गया। अब ये आपकी डिव है, इसके अंदर यूज़र फार्म, इसके अंदर आपके पास सारा फार्म का कोड है। अब इसके नीचे एक और आप डिव लो एडमन के लिए, उसको आप क्लास लगा दो यहाँ पे एडमन पेज, div.admin अंडरस्कोर पेज, और इसके नीचे आप यहाँ पे एक डिव लो जिसको आप क्लास लगा दोगे एडमन सेक्शन, एडमन अंडरस्कोर सेक्शन, जैसे हम इसको सेक्शन लिख देंगे SEC, और एक हम इसके अंदर लेंगे H1 का टैग, जिसको हम लिखेंगे हेलो एडमन या हेलो यूज़र, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो। फिर इसके अंदर आपने बटन का टैग लेना है, तो यहाँ पे हमने बटन का टैग लिया और बटन के अंदर हमने लिखना है लॉग आउट, कि इसके अंदर हमारे पास जस्ट एक बटन होगा लॉग आउट के लिए और एक हमारे पास टाइटल होगा हेलो एडमन। यहाँ पे हमने आईडी लिखी और आईडी को हम आईडी लगा देंगे लॉग आउट आईडी लगा दी। सेम आपने इसको क्लास भी लगा देनी है लॉग आउट लगा दिया। अब आपका index.html का कोड जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। HTML के अंदर आपके पास जैसे इतना ही कोड है जिसको आपने लिखना है। अब आएंगे हम अपने style.css के अंदर, तो style.css के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार मार्क लगाएंगे, मार्जिन पैडिंग 0 इसका कर देंगे, मार्जिन 0 और पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसको हम लगा देंगे लिस्ट स्टाइल नन भी, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल और नन। तो ये हमने कुछ प्री एट्रीब्यूट्स हैं या प्री वैल्यूज़ हैं जो हमने हर CSS फाइल के अंदर लिख लेनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यूज़र फार्म, तो हम यूज़र फार्म को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको क्लास लगाई है यूज़र फार्म, इसको हमने कॉपी किया और style.css के अंदर इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लगा देंगे हाइट 100 VH, ताकि हमारे पास एक 100 VH की कंप्लीट आपका जो स्क्रीन साइज़ है वहाँ पे एक हमारे पास डिव बन जाए। डिस्प्लेस का हम कर देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर, और साथ ही अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा बॉडी के, और साथ में आपने इसको विड्थ भी लगा देनी 100%। इससे बाकी जो कसर रह गई है वो भी निकल जाएगी। अब देखो फॉर्म आपका बिल्कुल सेंटर में आ गया, बॉडी के सेंटर में, ठीक हो गया।
अब इसके अंदर हमारे पास आ रहा है आगे एक फॉर्म का टैग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म, बल्कि फॉर्म का टैग नहीं है, हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है फॉर्म, तो इसको हम लगा देंगे विड्थ इसको आप लगा दोगे 300 पिक्सल, और साथ में हम इसको लगा दोगे मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि ये भी आपके पास सेंटर में रहे डिस्प्ले। इसको बल्कि इतना रहने दो, इसको चेक करते हैं, तो ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास आ रहा है इनपुट के टैग और बटन के टैग। ये जो हमारे पास नीचे कंसोल है ना, इसको टर्मिनल, इसको हम नीचे थोड़ा सा बंद कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा कोड हमें अच्छे से नज़र आए। और कोड को मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको और चीज़ें जो है अच्छे से नज़र आएँ। अब इसके अंदर हमने लेना है एक इनपुट का टैग, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अगेन डॉट फार्म के अंदर हम इनपुट के टैग को सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने लगा देनी है विड्थ 100%, और डिस्प्ले इसका हम कर देंगे ब्लॉग, ताकि जो प्रॉपर्टी हम किसी भी डिव के ऊपर सेट करते हैं वो सारी इसके ऊपर सेट कर दें। मार्जिन इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, पैडिंग हम कर देंगे 5 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी इसके अंदर पैडिंग भी आ जाए। साथ में आउटलाइन इसकी हम कर देंगे यहाँ पे नन, कि आउटलाइन इसकी हमारे पास कोई ना हो। सेव करेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे तो ये आपके पास आ गया। अब इसके नीचे हमारे पास आ रहा है ये बटन, तो बटन को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो बटन को हमने यहाँ पे लगाई हुई है यहाँ पे क्लास और आईडी लॉगिन, तो हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आएंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे लॉगिन, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक, इसको हम कर देते हैं login_btn, यहाँ पे login btn। इससे क्या होगा कि हमें वो रिमेम्बरेबल चीज़ रहेगी कि आपके पास कौन सा बटन है, क्योंकि जब आप कोड को बाद में री एडिट करते हो ना, तब आपको काफ़ी मुश्किलात आती हैं। इसलिए नेम आपने ऐसे रखने हैं जो आपको बाद में याद भी रहे। फिर हम इसको लगा देनी है पैडिंग उसको आप लगा दोगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से। फिर आप इसको लगा दोगे फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर आप इसको कोई भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको लगाऊंगा RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड इसको दूंगा मैं 5, और ग्रीन इसको मैं दूंगा यहाँ पे 90, और ब्लू इसको दूंगा 101। ये इसके ऊपर हमने कलर सेट कर दिया। फिर इसको हम करेंगे फ़ॉन्ट कलर, तो फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे वाइट बॉर्डर, और बॉर्डर इसका हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। और आप इसको चाहे इसका बैकग्राउंड कलर दे दो, या आप कोई और कलर देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। तो मैं इसको ये RGB वाला दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आपने लगा देनी है थोड़ी सी ट्रांजिशन, यहाँ पे आप लगा दोगे ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड इज इन आउट। फिर आप इसको लगा दो यहाँ पे कर्सर इसका कौन सा हो, कर्सर हमारे पास हो पॉइंटर। सेव करेंगे, इसको आप चेक करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से बटन आ रहा है। अब बटन की जो विड्थ है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो सिंपली उसके लिए हम करेंगे विड्थ इसको हम कर देंगे 100%। सेव किया और ये आ गया। अब हमारे पास ये बटन भी आ गया। अब बटन के ऊपर हम होवर करेंगे तो इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको 18 करता हूँ। यहाँ पे 18 किया, अब थोड़ा सा हमारे पास और बेहतर तरीके से आ रहा है। अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं कि जब इसके ऊपर हम करेंगे होवर, तो होवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास कर दो ट्रांसपेरेंट किया, और फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे जो इसके बैकग्राउंड कलर है। तो RGB है और RRD हमने इसको लगाया हुआ है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो ये इसके ऊपर एक बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आ गया। अब इस बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल देंगे और इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारी जो ईमेल है वहाँ पे हमारे पास एक जो कोड है वो आ जाए। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक डिव हमने लगाई थी नोटिफाई, तो हमने नोटिफाई को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है। तो यहाँ से हम नोटिफाई को सिलेक्ट करते हैं स्टाइल और स्टेटस के अंदर, और यहाँ पे हम नोटिफाई को भी सिलेक्ट कर लेंगे। नोटिफाई को आपने जस्ट डिस्प्ले कर देना इसका ब्लॉक, और विड्थ इसको हमने लगा देनी 300 पिक्सल। आप इसको 100% भी लगा सकते हो, और पोजीशन इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट। मार्जिन इसका हम कर देंगे 0 और ऑटो, और इसको हम कर देंगे टॉप इसको हम कर देंगे यहाँ पे 20%। सेव किया, और इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट एक दफ़ा लिख के चेक करते हैं, इसके अंदर DD लिख के चेक करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब इंस्टेड ऑफ DD मुझे DD वैसे भी नहीं चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कस्टम डायनामिक टेक्स्ट इसके अंदर डालना है। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे ग्रीन, फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे वाइट, यहाँ पे वाइट किया, सेव किया, और साथ में इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन वाला जो नोटिफाइड है वो भी स्टाइल होगी। अब इसके अंदर जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है उसको आप हटा दो। अब हमारे पास आ गई एड वन पेज वाला सेक्शन, कि अब एड वन पेज को हमने किस तरह से स्टाइल करना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, जस्ट आपने इस एड वन सेक्शन को सिलेक्ट करना है।
अब एडमन डिव को आपने क्यों नहीं करना है, क्योंकि एडमन डिव के ऊपर हमने एक जावास्क्रिप्ट की मदद से कोडिंग अप्लाई करनी है, तो इसको आपने अलग से स्पेसिफिक रहने देना है। जो भी आपकी स्टाइलिंग होगी एडमन सेक्शन के लिए वो आपने इस डिव के थ्रू कर लेनी है। तो हम यहाँ पे एडमन सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर, यहाँ पे एडमन सेक्शन लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमन सेक्शन, डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे स्पेस अराउंड और साथ में इसको कर देंगे पैडिंग। पैडिंग इसको हम करेंगे 50 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0 यहाँ पे। अब इसके अंदर हमारे पास सारा बटन का टैग उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको स्टाइल किया और यहाँ पे बटन का टैग। अब बटन को आपने लगा देनी है पैडिंग। पैडिंग इसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम कर देंगे ब्लैक और साथ में फ़ॉन्ट कलर, तो फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे वाइट। साथ में बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और वो भी हम इसका कर देंगे ब्लैक। आउटलाइन इसके हम नन कर देंगे ताकि इसके आउटलाइन हमारे पास किसी किस्म की शो ना हो। साथ में कर्सर इसका पॉइंटर, ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड और ईज इन आउट। ठीक हो गया यहाँ पे। अब इस बटन के ऊपर हम होवर करेंगे कि जब इस बटन के ऊपर हम होवर करें देन हमारे पास इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड इसका हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, साथ में फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास नीचे आ रहा है लॉगआउट का बटन, इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो ये इसके ऊपर स्टाइलिंग भी अप्लाई होगी। अब आपका ऑलमोस्ट HTML CSS का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपके पास जो एडमन सेक्शन है ना, इसको आपने डिस्प्ले कर देना इसका नन, क्योंकि अभी हमारे पास ये शो ना हो। इसको हम शो करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब हमने लॉगिन कंप्लीट करना है। जब आपका यूज़र लॉगिन होगा तब आपके पास शो होगा। तो अभी आपने सिंपली इसको लगा देना डिस्प्ले नन कि ये आपको शो ना हो। अब इसके नीचे आपने 2 क्लासेस लगा देनी है। इसको आप यहाँ पे ऐड और शो क्लास कर सकते हो। ये आपने ऐसे क्लास लगा देनी है। एक आपने क्लास लगा देनी है शो, इसको आपने डिस्प्ले कर देना इसका ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। और एक आपने क्लास लगा देनी है इसको हाइड, और हाइड के अंदर आप कर दोगे यहाँ पे डिस्प्ले इसका आप कर दो यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले इसका नन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हाइड और शो दोनों क्लास से भी ऐड होगी। अब यहाँ तक आपकी index.html और style.css की कोडिंग कंप्लीट होगी। आपके पास फॉर्म स्टाइल हो गया। अब हम जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट के लिए आपने यहाँ पे लिंक चेक कर लेना है, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल src main.js। ये आपका लिंक बिल्कुल ठीक लगा होना चाहिए, टाइप इसकी मॉड्यूल होनी चाहिए। अगर जिस तरह से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ साथ साथ आप फॉलो कर रहे हो तो ऑलरेडी ये सारा कुछ लगा हुआ है। फिर आपने आ जाना main.js के अंदर। अब main.js के अंदर जस्ट आपके ऊपर CSS की फ़ाइल इंपोर्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले आपने इसके अंदर फायरबेस की ऑथेंटिकेशन जो है वो ऐड करनी है। आपने इसको इनिशलाइज करना है या आपने इसको ऐड करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है फायरबेस google.com। इस वेबसाइट को आपने विजिट करना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है गो टू कंसोल, आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आपके पास आ रहे होंगे। आप इनमें से कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई और प्रोजेक्ट ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाया था ये ऑथेंटिकेशन लर्न वाला, तो मैं इसको ऐड करूँगा। आप यहाँ पे ऐड न्यू करोगे, जस्ट आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक दफ़ा प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख लो। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन लर्न इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेशन लगी हुई है तो आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जब भी आपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, जब भी आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, अब प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है npm cdn कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी हमने npm की मदद से करना है। अब npm के लिए यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि npm इंस्टॉल फायरबेस, कि पहले आप फायरबेस को इंस्टॉल करो। तो वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमने फायरबेस को इंस्टॉल किया था। मैंने जब वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे तो साथ उस वक्त मैंने आपको बताया था npm इंस्टॉल फायरबेस, ये वाली कमांड। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, ये वाली npm इंस्टॉल फायरबेस। तो इसको हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसका कोड ये वाला कॉपी करना है। कोड कॉपी करके आपने आना है main.js के अंदर, स्टाइल और CSS के नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आप कंसोल के अंदर ऐप को एक दफ़ा चेक कर लो कि आपके पास ये लिंक है भी सही कि नहीं। तो इसको आप ये नीचे कर दो। ये आपकी ऐप है, इसके आओ कंसोल के अंदर, यहाँ पे इसके कंसोल के अंदर। तो ये आपके पास आ रहा है फायरबेस ऐप इम्प्लीकेशन। तो आप इसका मतलब है कि आपकी ऐप अच्छे से लिंक हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको आप हटा दो यहाँ से। अब चूँकि हमने इसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है, तो ऑथेंटिकेशन को लिंक करने के लिए हम यहाँ पे इसका
प्रोजेक्ट इसकी जो मतलब प्रोडक्ट है ना उसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। तो इनको मैं हटा देता हूँ। जब भी आपने ऑथेंटिकेशन इसके अंदर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट और करली ब्रैकेट से बाहर आपने आ जाना, यहाँ पे लिखो फ्रॉम फायरबेस स्लैश आथ। आथ का मतलब है ऑथेंटिकेशन। तो आपका ऑथेंटिकेशन वाला जो पैकेज है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब जब भी आपने ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है, चाहे आपने ऐड करना है विद ईमेल एंड पासवर्ड, चाहे आपने ईमेल लिंक के साथ करना है, गूगल, फेसबुक, किसी के साथ भी करना है, तो ऑथेंटिकेशन वाला पैकेज आपका इस तरह से इंपोर्ट होगा। फिर इस ये जो आपके पास करली ब्रैकेट्स आ रही हैं इसके अंदर आपने आ जाना है। इसको मैं ये इंटर करके नीचे ले रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पैकेजेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हर पैकेज को मैं अलग अलग लाइन के अंदर लिखूंगा। तो सबसे पहले आपके पास पैकेज होता है गेट आथ। गेट आथ का मतलब होता है गेट ऑथेंटिकेशन। अब ये जो गेट ऑथेंटिकेशन है इसको आप नीचे एक और वेरिएबल लगा के इसके अंदर आप इसको लगा लेते हो। तो आप यहाँ पे कांस्टेंट करो आथ और यहाँ पे गेट आथ के अंदर आप पास कर दोगे ऐप। अब ऐप के अंदर आपके सारी ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी मौजूद है, मतलब इस प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन, तो आपने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। फिर आपके पास आ रहा है ये आथ, तो आप इस आथ की मदद से जितनी भी ऑथेंटिकेशन है वो सारी अप्लाई करवा सकते हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम करेंगे कमेंट। इसको हम करेंगे यहाँ पे एक कि आपका नोटिफाई BTN, नोटिफाई डिव या नोटिफाई BTN जो भी आप करना चाहो। तो इसके अंदर हमने जो डिव ली थी नोटिफिकेशन वाली उसको हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो कांस्टेंट नोटिफाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी आईडी पास कर देंगे। ये आपके पास आईडी, आप आईडी पास करना चाहो, बाय क्लास सेलेक्ट करना चाहो तो आप डॉट लगाओगे। अगर आपने आईडी की वजह से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे हैश लगाओगे। तो ये आपने नोटिफाई को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके नीचे आपके पास ये जो बटन है कि जब इस बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन चले, तो इस बटन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसकी आईडी को और आएंगे main.js के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट और कांस्टेंट का हम नाम देंगे लॉगिन BTN, या आपने यहाँ पे दिया हुआ है ये बल्कि लॉगिन BTN ही दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। आप इसको मज़ीद चेंज करना चाहो लॉगिन BTN या ईमेल सेंड लॉगिन BTN, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो, नाम आपने रिमेंबरेबल रखना है। इसके अंदर आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब इसकी आईडी हमारे पास है ये वाली लॉगिन BTN, तो आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। हमेशा आपने ये हैश और डॉट का ख्याल रखना है। समटाइम आपके पास ये छोटे छोटे एरर्स आते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। अब इस बटन के ऊपर हमने एक इवेंट लगाना है, किसी इवेंट को आप इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास कोई फंक्शन परफॉर्म हो। अब इसके नीचे आपने लिखना है लॉगिन BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इवेंट लिस्नर के अंदर आपने लिखना है क्लिक, और इसके अंदर आपने फंक्शन लिख देना है लॉगिन यूज़र। ये आपने फंक्शन लिखा। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये आपके पास लॉगिन BTN जो है ना इसका इवेंट आपके पास नीचे हो, और ये जो आपके पास ऐड है ना एक वेरिएबल के अंदर ये आपका ऊपर लगा हो, मतलब ऊपर आपने इसको यहाँ पे ऐड किया वो इस तरह से, और आपने इसके ऊपर कोई फंक्शन लगाना है तो आपने इसके नीचे लगाना है। अगर आप इसके ऊपर लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अगर आप इसको ऊपर डिफाइन कर दोगे फंक्शन को तो आपका जो बटन है वो तो नीचे डिफाइन है, तो तब जब वो 1 by 1 और लाइन बाय लाइन कोड पढ़ रहा होगा ना प्रोग्राम या आपके जो बोर्ड्स होते हैं तो उसको गेट नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 100 लाइनें लिखी हुई हैं, 100 लाइनों में से कहीं पे भी एरर आता है तो वहीं पे रुक जाता है, और नीचे वाली जो लाइनें वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती। अगर हम इसको यहाँ पे कर देंगे लॉगिन BTN, अब लॉगिन BTN तो ऊपर हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, ये तो इसके नीचे डिफाइन है, तो कोड हमारा यहीं पे रुक जाएगा। इसलिए आपने इसको ऊपर रखना है और इसको आपने नीचे रखना है। अब हमने ये फंक्शन लगाया, अब इस फंक्शन को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये आपका ग्लोबल फंक्शन है। तो यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे फंक्शन, और फंक्शन का आप नाम दोगे लॉगिन यूज़र, और यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब इसके अंदर आप अलर्ट लगा के इसको चेक कर सकते हो कि आपका फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे करेंगे इसके ऊपर क्लिक, तो आपके पास अलर्ट बॉक्स आ गया, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमने इसके अंदर कोई अलर्ट प्रिंट नहीं करवाना, सबसे पहले ईमेल को हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट ईमेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर देंगे इस इनपुट की आईडी। अब इस इनपुट की आईडी हमने यहाँ पे लगाई हुई ईमेल, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये ईमेल और इसके साथ हमने इसके अंदर चूँकि वैल्यू स्टोर करवानी है इसकी, इससे बाहर आपने लिखना है डॉट वैल्यू। अगर आप वैल्यू नहीं लिखोगे तो ये आपके पास वर्क नहीं करेगा। आपने लिखना है कांस्टेंट ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इनपुट की आईडी डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। अब यहाँ पे आपने लगानी है कंडीशन कि इफ़ आपका जो नॉट ईमेल, अगर कोई यूज़र आपकी ईमेल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ पे आपने नॉट और ईमेल, अगर ईमेल प्रोवाइड नहीं करता देन आप क्या करो नोटिफाई डॉट इनर HTML के अंदर आओ।
इनर टेक्स्ट इसके अंदर लिखना चाहो, इनर HTML लिखना चाहो, जो भी आप लिखना चाहो इसके अंदर आप लिख दो प्लीज़ इंटर ईमेल, इंटर यूर ईमेल। तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको मैं खाली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास आ गया ऊपर प्लीज़ इंटर यूर ईमेल, ठीक हो गया। अब अगर आपके पास ये होता है, मतलब आपकी ईमेल खाली होती है, ईमेल वाली इनपुट खाली होती है, तब तो आपके पास ये एरर आएगा, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं होता है एल्स का मतलब है कि आपने कोई ना कोई वैल्यू दी है। तो जब आप कोई भी इसके अंदर वैल्यू दोगे तो आप इसको चाहे इसके एल्स के अंदर लिख लो या आप एल्स के बगैर लिख लो, तब भी कोई मसला है, क्योंकि यहाँ पे अगर एरर आ गया तो कोड आपका यहीं पे रुक जाना, नीचे वाला एक्सिक्यूट ही नहीं होना। तो हम यहाँ पे करेंगे इसके एल्स के अंदर, या आप इसको वैसे लगा दो, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को हम नाम देंगे एक्शन कोड सेटिंग, एक्शन और कोड और सेटिंग, या आपने इसको एज इट इज़ ऐसे लिखना है एक्शन कोड सेटिंग। इसका आप नाम चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इसको आपने ऐसे रखना क्योंकि जो फंक्शनैलिटी है ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर इसी तरह से लिखा हुआ। अब इसके अंदर आप दे देते हैं URL। सबसे पहले आप URL दोगे कि जब भी आपका यूज़र लॉगिन करे तो आपका वो किस URL के ऊपर रीडायरेक्ट हो, तो हमने इसको इसी URL के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। तो हम इसको यहाँ से काट कर लेंगे। जब आप एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो तो उस डोमेन का URL आपने यहाँ पे लगाना होता है। फिर आपने इसके अंदर सेकंड पैरामीटर पास करना है हैंडल कोड इन ऐप, तो आपने यहाँ पे लिखना है हैंडल और कोड इन ऐप। तो ये आपने इसको हमेशा कर देना ट्रू, ये आपने इसको ट्रू कर देना है। इसके ज़्यादा लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं कि ये किस तरह से काम कर रहा है, जस्ट आपने ये 2 प्रॉपर्टी लगानी ही है, ये आप पास जेन में रख लो। अब इससे नीचे आपने आना और यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है सेंड साइन इन ईमेल लिंक, तो इसको आप ऊपर इंक्लूड करते हो क्योंकि ये आपको देता है आथ फंक्शन, जो आथ प्रोडक्ट है ना वो देता है। इसका नाम होता है सेंड साइन इन लिंक टू ईमेल, ये वाला फंक्शन है आपके पास। इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करके आप आओ इसके नीचे और यहाँ पे लिख दो सेंड साइन इन ईमेल लिंक टू ईमेल, सेंड साइन इन लिंक टू ईमेल। अब इसके अंदर आप 3 जो है ना वो पैरामीटर देते हो। सबसे पहला होता है आपका अथेंटिकेशन को हमने ऑलरेडी ऊपर लगाया हो। फिर आप देते हो इसको ईमेल। अब ईमेल आपकी कौन सी, ये वाली, अब ईमेल दे दी। और थर्ड आपने इसके अंदर पास करना एक्शन कोड सेटिंग, तो ये वाला एक्शन कोड सेटिंग आपने इसके अंदर पास कर देना। ये तीनों आप दोगे तब ये फंक्शन आपके पास वर्क करेगा। फिर आपने यहाँ पे लगा देना डॉट देन कि जब आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाए देन क्या करो, देन इसके अंदर एक एरो फंक्शन चल जाए। अब एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम नोटिफाई के अंदर प्रिंट करवा देंगे नोटिफाई डॉट इनर HTML, और इसके अंदर हम कर देंगे कि चेक यूर ईमेल, चेक यूर ईमेल एड्रेस। और इसके नीचे हम क्या करेंगे कि विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, कि जब भी आप इस तरह से करो तो आपके जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर आपकी ये ईमेल स्टोर हो जाए। इसको हम यहाँ पे दोगे ईमेल फॉर साइन इन, इसको आपने दिया और यहाँ पे कॉमा लगा के आपने ईमेल की वैल्यू पास कर देनी है। अब जो भी आप ईमेल वहाँ पे दोगे आपकी लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपको एक मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट कैच, कि अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है देन क्या करो, देन इसके अंदर अगेन ये एरो फंक्शन चला देंगे और कंसोल के अंदर हम एरर को प्रिंट करवा देंगे, कंसोल और एरर। और साथ में आपके जो नोटिफाई है उसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे नोटिफाई डॉट इनर HTML, और इसके अंदर HTML के अंदर लिखेंगे फेल्ड लॉगिन। सेव किया और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी ईमेल देंगे और उस ईमेल के ऊपर हमारे पास वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो ये मेरे पास ईमेल है, इसके यहाँ पे मैं इनबॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ जीमेल। अब इसका ये है कि जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर ये हमें करता है जस्ट 5 ईमेल्स, तो हमने उसी को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, क्योंकि टेस्टिंग के ऊपर हमारे पास काफ़ी दफ़ा हमारे एरर्स आते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको अच्छे से लगाना है कोड को, ताकि आप 5 अटैम्प्ट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर दो। आप ये वाला ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे लगा दिया और अब मैं क्लिक करूँगा सेंड लॉगिन कोड। तो थोड़ा सा आपने वेट करना, आपके पास आ गया फेल्ड लॉगिन। अब फेल्ड क्यों हुआ इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन की और यहाँ पे हमारे पास कोई कोड पोस्ट, अच्छा हमारे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये हमारे पास यूआरएल ठीक है, हैंडल कोड इन ऐप, तो ये भी हमारे पास ठीक है ऑलमोस्ट, हैंडल और यहाँ पे कोड इन ऐप,
ये भी ठीक हो गया। और इसके नीचे ऑथेंटिकेशन ईमेल एक्शन कोड सेटिंग डॉट देन नोटिफाई यूर ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे अब इसको अगेन एक दफ़ा चेक करते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग तो रहा है कि कोड इसका ठीक है, पर फिर भी कहीं पे एरर आ रहा है। तो मैं अगेन इसके ऊपर हम ईमेल देंगे। जब हमने ऑलरेडी दी हुई है ये ईमेल सेंड लॉगिन कोड, हमारे पास फिर आ रहा है फेल लॉगिन। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। एरर हमारे पास आ रहा है main.js की 41 लाइन के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा ये तो हमारे पास एरर प्रिंट करवा रहा है कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ईमेल लिंक एसेट्स और main.js की 37 लाइन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कोई ना कोई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है सेंड साइन इन लिंक टू ईमेल। इसको हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, तो ठीक है। और फिर हमारे पास इसके अंदर ऑथेंटिकेशन ईमेल और एक्शन कोड सेटिंग ये भी हमारे पास ठीक है। और यहाँ पे अच्छा हमारा एरर ये आ रहा था कि हमने इसको अलाउ तो किया ही नहीं, इसकी जो ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे तो हमने इसको अलाउ नहीं किया। अगर हम यहाँ पे अलाउ करेंगे तभी हमारा लॉगिन होगा ना। तो ये हमने यहाँ पे साइन इन मेथड ऑथेंटिकेशन, आपने यहाँ पे बिल्ड के ऊपर क्लिक करना, फिर आपने क्लिक करना ऑथेंटिकेशन के ऊपर। ऑथेंटिकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे आ जाना। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट ओपन बना रहे होगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा गेट स्टार्टेड, तो आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है साइन इन मेथड, तो साइन इन मेथड के ऊपर क्लिक किया और ये हमने ऑलरेडी ईमेल एंड पासवर्ड को अलाउ किया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और ये हमारे पास आ रहा है ईमेल लिंक, तो इसको जब तक हम इनेबल नहीं करेंगे तब तक हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। तो इसको हमने इनेबल किया, इसको हमने इनेबल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे एक दफ़ा रीलोड। और अब हम लिखेंगे इस ईमेल को और सेंड लॉगिन कोड। अब इंटर करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा चेक यूर ईमेल एड्रेस। ठीक हो गया। अब हम ईमेल में आएंगे तो हमारे पास ये ईमेल एड्रेस आ गया। हमारे पास एरर ये था कि हमने वो उसके एडमिन से उसको अलाउ नहीं किया था। तो और साथ में हम इसके आते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे हम देखते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लोकल स्टोरेज के अंदर ये ईमेल भी उसने सेव कर ली। आगे समझ के किस तरह से इसने ईमेल को भी लोकल स्टोरेज के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब इसके बाद हमने अपना सारा कोड लिखना है कि जब आपके पास ये वाला फंक्शन चल जाए, अब इतना कोड आपके पास अच्छे से रन हो गया। अब बाकी आपके ना उसके बाद का कोड है कि अगर आपका लॉगिन है और उसके बाद क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ आनी है। अब यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट और इज़ साइन इन, इसको आप यहाँ पे दोगे वेरिएबल नेम इज़ साइन इन, कि अगर आपका यूज़र साइन इन होता है लिंक की मदद से, अगर लिंक के ऊपर क्लिक करता है। अभी हमने लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया, क्लिक मैंने इसलिए नहीं किया कि अगर हमने एक दफ़ा क्लिक कर दिया तो हमारे पास वो बाकी 4 रह जाने हैं क्लिक से। ऑलरेडी भी इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस आई थिंक दिन को की थी, तो मे भी 1-2 ही हो। तो इसलिए मैं आपको कोड सारा समझा दूंगा, आपके पास परफेक्टली अच्छे से 100% वर्क करेगा। फिर आपने इसको इक्वल कर देना और यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है इसके अंदर अगेन इज़ साइन इन विद ईमेल लिंक। इसको अभी यहाँ पे कॉल करोगे इज़ साइन इन विद ईमेल लिंक। अब इसका क्या मतलब है कि जब यूज़र क्लिक करेगा, अगर यूज़र क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर वो क्लिक नहीं करेगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप इसको दोगे आथ का मतलब ऑथेंटिकेशन, फिर आप इसको दोगे विंडो लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन कि जो भी आपकी विंडो की लोकेशन है डॉट href, और उसके href के और उसके जो href है इसके अंदर वो एड्रेस पास हो जाएगा। इज़ साइन इन ईमेल लिंक, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन और साथ में आप देते हो यूआरएल के किस यूआरएल के ऊपर आपने इसको लोड करवाना है। फिर आप दोगे इसको वेरिएबल कि इफ़ इज़ साइन इन लिंक जो आपका वो क्लिक होता है, देन क्या करो, देन हमारे पास यहाँ पे शो करवा दो एक वेरिएबल को, यहाँ पे लेट हम लेंगे, उसका हम नाम देंगे ईमेल और इक्वल करेंगे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज को हम करेंगे डॉट गेट आइटम। यहाँ से आइटम को गेट करो, किस आइटम को आपने गेट करना, इस वाली को। ये आपके पास जो ईमेल फॉर साइन इन है, हमने यहाँ पे किया था ना विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हमने यहाँ पे इसका नाम रखा था ईमेल फॉर साइन इन, तो इसी नेम के साथ हमने इसको गेट करना है, कोई और हमने नेम नहीं देना। तो हमने वही वाला नेम इसको दिया विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमने उस जो लोकल स्टोरेज का नाम वहाँ पे रखा था उसको हमने गेट किया। अब इसके अंदर आपकी ईमेल जो है वो स्टोर होगी। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ नॉट ईमेल, कि अगर आपकी ईमेल गेट नहीं होती, मतलब कोई बंदा लॉगिन पे क्लिक करता है
और उसकी ईमेल गेट नहीं होती, देन क्या करो, देन हमारे पास क्या यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ऐड कर दो, notify.inner.html, और इसके अंदर आप लिख दो समथिंग रॉन्ग। और अगर आपके पास ये नहीं होता, मतलब आपका एरर नहीं आता, देन क्या करो, देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे इसको अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे रीलोड किया तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसके नीचे एक और आपने फंक्शन लगाना है, उसका नाम है साइन इन विद ईमेल लिंक। तो यहाँ पे हम ऊपर पे पहले इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करेंगे, कॉमा लगाया और साइन इन विद ईमेल लिंक। ये हमारे पास साइन इन विद, यहाँ पे साइन इन विद, यहाँ पे हमारे पास सारा ईमेल लिंक, ये वाला फंक्शन साइन इन विद ईमेल लिंक, इसको हमने यहाँ पे ऊपर कॉल किया। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पे लेना है कि अगर आपका यूज़र वो साइन इन करता है, अगर वो साइन इन होता है, साइन इन लिंक, इसके अंदर अथेंटिकेशन, सेकंड आप इसको पैरामीटर पास कर दोगे ईमेल का, कि इसके अंदर आप ईमेल लगाओ, कौन सी, ये वाली जो आपने ये जो आपने ईमेल इस वेरिएबल के अंदर लिखी है। तो ये जो आपका फंक्शन है आपने इसी इफ़ के बाद लगाना है, इसको आपने इससे बाहर नहीं लगाना, इसी के अंदर लगाना है। साइन इन विद ईमेल लिंक, अथेंटिकेशन, ईमेल, और ईमेल के बाद इसको आप सेम ये वाला यूआरएल दोगे, विंडो लोकेशन और href, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे, ये वाला यूआरएल हो गया। देन आप लगाओगे इसको कि अगर आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाता है, देन क्या करो, देन आपके पास रिजल्ट प्रिंट होगा यहाँ पे, और इस रिजल्ट को आप कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो, कंसोल लॉग और रिजल्ट। ये जस्ट हम कर रहे हैं इसके लिए कि अगर आपके पास एरर नहीं आता, इसके में ज़रूरत नहीं अभी, क्योंकि हम कोई इसके मतलब से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। साथ में हम इसको लगाना है कैच, अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है, देन क्या करो, आपका एरर भी कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाए, तो कंसोल के अंदर हम एरर को भी प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे एरर को भी प्रिंट करवा दिया, अब सेव करेंगे और अब हम इसको रीलोड करेंगे। और अब हमारे पास ये जो लिंक आ रहा है ना ईमेल वाला, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। अब इसके ऊपर हमने करना है क्लिक, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है साइन इन टू इस ईमेल, मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब हमने क्लिक किया ना, अब आपका जो भी हमने कोड वहाँ पे लिखा था वो सारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसके अगर हम कंसोल के अंदर कंसोल पे चेक करें, हमारे पास ये अथेंटिकेशन इसकी पास होगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा मतलब अब यूज़र तो लॉगिन हो चुका है ना, तो ये हमारे पास था ये वाला, अब हमने ईमेल इसके अंदर गेट कर ली थी ये वाली, तो हम यहाँ पे इसको एक अलर्ट भी लगा के चेक कर सकते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास अलर्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि ईमेल इसने गेट कर ली है। अगर ईमेल ना गेट करता तो हमारे पास ये वाला कोड आता notify.inner.html। अगर हम इसकी जो ईमेल है वो हटा देंगे लोकल स्टोरेज से, तब आपके पास ये वाला एरर प्रिंट हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ तक कोड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड होता है, उसका मतलब उसका नेम होता है ऑन अथेंटिकेशन स्टेट चेंज, कि जब अथेंटिकेशन की स्टेट चेंज होगी, इसका मतलब होता है कि अगर आपका यूज़र लॉगिन है, मतलब पहले कुछ भी नहीं था, लॉगिन किया तो स्टेट चेंज होगी, लॉगिन से उसने लॉग आउट किया फिर स्टेट चेंज होगी, तो इसे बोलते हैं स्टेट चेंज। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन लगाओगे ऑन अथेंटिकेशन स्टेट चेंज, इसको आप पहले ऊपर कॉल करोगे, यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे ऑन अथेंटिकेशन स्टेट चेंज, और ये जो फंक्शन है इसको आप नीचे कॉल कर लोगे, यहाँ पे इसको आपने एज इट इज कॉल कर लेना ऑन अथेंटिकेशन स्टेट चेंज। और इसके अंदर पहला पैरामीटर पास करोगे अथेंटिकेशन, सेकंड आप इसको पास करोगे यूज़र, कि इसके अंदर आपका यूज़र पास हो, और यहाँ पे अगर आपके पास मतलब अथेंटिकेशन हो जाती है इफ़ यूज़र आपका प्रेजेंट होता है, देन क्या करो, देन आपके पास एक कंसोल के अंदर पहले हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल के अंदर, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे गुड, कि अगर आपका अथेंटिकेशन स्टेट चेंज है, अगर यूज़र ने लॉगिन किया है तो कंसोल के अंदर आपके पास गुड प्रिंट हो जाए, और ये हमारे पास गुड प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब इंस्टेड ऑफ गुड हमने क्या करना है कि हमने अपना जो डैशबोर्ड है ना उसको ओपन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे document.querySelector, और यहाँ पे हम जो यूज़र फॉर्म है उसकी यहाँ पे लेंगे, सॉरी इस न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ये हमने क्लास लगाई थी ना ये वाली यूज़र फॉर्म, इसको हमने कॉपी किया main.js के अंदर है, और यहाँ पे हम इसकी डॉट लगा के इसको स्टोर करवा लेंगे यहाँ पे। फिर हम इसको लगाएंगे डॉट क्लास लिस्ट और डॉट ऐड, कि इसके ऊपर क्लास लिस्ट ऐड करो, कौन सी, इसके अंदर आप क्लास कर दो ऐड हाइड, और ये हाइड क्लास हमने स्टाइल और CSS के अंदर पहले से लगाई हुई है ये वाली। अब सेम आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना और दूसरे के अंदर आपने क्लास को ऐड कर देना, कौन सी, शो वाली। और शो आपने किसके अंदर ऐड करनी है, आपने ऐड करनी है इस एडमिन पेज के ऊपर, और जो एडमिन पेज है इसके ऊपर हमने आर इसको लगाया हुआ डिस्प्ले नन,
जब हमने इसके ऊपर क्लास लगा देनी है शो वाली, शो के अंदर हमने लगाया हुआ डिस्प्ले ब्लॉग, तो वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगा देना है उसकी क्लास को एडमिन पेज। अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड आ रहा है, लेकिन हमारे पास लॉगिन फॉर्म नहीं आ रहा। आप जितनी दफ़ा रीलोड करोगे आप पेज को क्लोज कर दोगे, विंडो को क्लोज कर दो, कंप्यूटर को क्लोज कर दो, जब आपने एक दफ़ा इस ब्राउज़र को विजिट करना है ना, तो ऑटोमेटिकली इस यूआरएल पे जब आपने आना है तो उसने लॉगिन कर जाना है। किसने? जिस ईमेल के साथ हमने लॉगिन किया हुआ है। क्योंकि हमारी ईमेल कहाँ मौजूद है, हमारी जो ईमेल है इसके अंदर मौजूद है। अगर हम यहाँ से ईमेल को डिलीट करेंगे देन क्या होगा, ये ईमेल हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। देन हमें अगेन लॉगिन करने के लिए अगेन ईमेल एड्रेस देंगे, अगेन क्लिक करेंगे, हमारे पास अगेन आएगा लिंक जीमेल के ऊपर, और हम अगेन क्लिक करके फिर हम अपना डैशबोर्ड जो है वो विजिट कर सकते हैं। अब हमने लॉगआउट के ऊपर लगाना है कि जब यूज़र लॉगआउट करे तो हमारा यूज़र जो हमारे पास डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाए, सॉरी डैशबोर्ड नहीं, फॉर्म ओपन हो जाए और डैशबोर्ड हमारे पास गायब हो जाए। तो जो लॉगआउट फंक्शन है वो भी बहुत सिंपल सा है। उसके लिए आपने यहाँ पे नीचे आ जाना। अब आपका यहाँ पे सारा कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप कमेंट करो और यहाँ पे लिखो लॉगआउट फंक्शन, लॉग आउट फंक्शन या लॉगआउट फंक्शनैलिटी जो भी आप देना चाहो, और इसको आप यहाँ पे फंक्शन रखो। इसको आप नाम रख दो लॉगआउट और यूज़र, लॉगआउट यूज़र, ये हमने इसको नाम रख दिया। और यहाँ पे अब इसके अंदर हमारे पास ना एक फंक्शन होता है साइन आउट का। अब इससे भी पहले हमने किस क्लिक के ऊपर इस फंक्शन को लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और उसको हम लगा देंगे लॉगआउट अंडरस्कोर BTN। यहाँ पे BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लॉगआउट की आईडी जो है वो पास कर देंगे, ये वाली। इस आईडी को हमने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर हमने कर दिया पेस्ट। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर इसके क्लिक के ऊपर हमने फंक्शन लगाना है कि लॉगआउट BTN कि आपके पास फंक्शन बटन है लॉगआउट BTN। जब इसके ऊपर क्लिक करें ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक का, कि जब इसके ऊपर कोई क्लिक करे देन क्या करो, हमारे पास लॉगआउट यूज़र फंक्शन जो हमने ऊपर ये वाला लगाया हुआ ना, ये वाला फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाए, ये वाला। और इसके ऊपर हम पहले अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इसका मतलब है कोड हमारा यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमने इसको यहाँ पे अलर्ट नहीं शो करवाना, हमने इसको साइन आउट करवाना है। तो साइन आउट करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे साइन आउट वाला एक समझ लें फंक्शन है साइन आउट के बाद यहाँ पे हम आथ, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे आथ। और ये जो आपके पास साइन आउट वाला फंक्शन है ना, ये भी आपने ऊपर पहले इंपोर्ट करना है, ये साइन आउट वाला। यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे आप लिखोगे अगर साइन आउट इसके जो हमारे पास है ना, इसका अथेंटिकेशन स्टेट, यहाँ पे अथेंटिकेशन वाला, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन है साइन आउट वाला, जिसको हमने पहले भी कॉल किया था, इसको हमने ऊपर कॉल कर लेना है। ठीक हो गया। अब साइन आउट के अंदर आप दोगे इसको अथेंटिकेशन, और अथेंटिकेशन के बाद आप इसको लगाओगे डॉट देन, कि जब आपका यूज़र लॉग आउट हो जाए देन क्या करो, देन हमने ये जो ऊपर क्लासेस लगाई थी ना, मतलब हमने ऐड और शो करवाए थे एलिमेंट को, अब इनकी क्लास से हम यहाँ पे रिमूव करवा देंगे। इसकी क्लास से हमने यहाँ पे रिमूव करवा दी, यहाँ पे हम इसकी क्लास भी रिमूव कर देंगे, और जो इसकी क्लास है उसको भी हम कर देंगे रिमूव किया, सेव करेंगे, वो यहाँ पे रीलोड करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब हम करेंगे लॉगआउट के ऊपर क्लिक, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इसको हमने गेयर रीलोड किया तो ये हमारे पास कुछ भी हैपन नहीं हो रहा। ठीक हो गया। और देखो अभी कुछ भी हमारे पास हैपन नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस लिंक के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये वाली ईमेल पहले से मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली मैं ड्रैग हो जाऊँगा जो हमारा डैशबोर्ड है उसके ऊपर यहाँ पे। अच्छा अभी हमारे पास ये ड्रैग नहीं हो रहा क्योंकि वो हमारे पास अथेंटिकेशन की स्टेट जो है वो भी चेंज नहीं हुई। तो यहाँ से इसका जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, ये इसके अंदर जो इसके नीचे जो हमारे पास लोकल स्टोरेज है उससे भी हम इसको डिलीट करेंगे। क्यों करेंगे कि जब एक दफ़ा यूज़र लॉग आउट हो जाएगा ना, यही तो इसकी मतलब खूबसूरती है। जब एक दफ़ा यूज़र लॉग आउट हो गया दैन अगेन उसने लॉग इन करना है, तो अगेन हमारे पास अपना ईमेल एड्रेस देगा। तो इस ईमेल एड्रेस को भी मैं लोकल स्टोरेज से डिलीट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विंडो डॉट लोकल स्टोरेज यहाँ पे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम के अंदर मैं ये जो नेम हमने ऊपर पास किया था ये वाला पास किया था, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे पास कर दूंगा। तो इसको हमने यहाँ पे नीचे पास कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ कि ये वाली आईडी हमारे रिमूव हो जाएगी। अगर इसको हम रीलोड करें और अब इसके अंदर मैं अगेन देता हूँ एक दफ़ा ईमेल और करूँगा सेंड लॉगिन कोड, तो ये चेक यूर ईमेल, और चेक यूर ईमेल के अंदर मेरे पास एक न्यू ईमेल आ जाएगी। थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये आपके पास ईमेल आ गई।
ईमेल आ गई, इसके ऊपर क्लिक किया और फिर हम करते हैं साइन इन के ऊपर क्लिक। साइन इन के ऊपर क्लिक किया और इसकी स्टेट चेंज होगी और हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। अब डैशबोर्ड आने के बाद आपके पास इसका जो एप्लीकेशन वाला कोड है, इसके अंदर आपके पास ईमेल एड्रेस भी आ रही होगी लोकल स्टोरेज के अंदर। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो एप्लीकेशन और यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर आपके पास ईमेल आ रही है, लेकिन जैसे मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे गायब होगी। एक दफ़ा आपने लॉग आउट कर दिया देन आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा लॉग आउट मतलब आप इसको लॉग आउट नहीं करते तो आपके पास ये ईमेल मतलब एक्सेसिबल रहेगी। आई होप आपको इसकी कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से आपने यूज़र को साइन इन करवाना है विद ईमेल लिंक। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।